DPF, SCR रिले, यूरिया पंप, ये BS6 का जो भी यूरिया पंप जो आपके पीछे DPF आप डालते हो तो इसको यूरिया को पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब आपके साथ है। AC की रिले, स्टार्ट रिले, फ्यूल पंप की रिले, मेन रिले, पंप रेल, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब मैं इसको इग्निशन करवाता हूँ। अभी हमारा फैन ऑन है क्योंकि मैंने टेम्परेचर इसका कूलेंट टेम्परेचर बढ़ाया हुआ, तो फैन ऑन है। अब मैं टेम्परेचर जैसे कम करूँगा तो ये बंद हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से इंजेक्टर फायरिंग आपकी अब ये चालू हो चुकी है। मतलब महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो, ये सब कौन सी आती है? 4 सिलेंडर, 1 2 3 4। वेलकम बैक, वापस से एक अपडेट। हमेशा आपको मैं बोलता हूँ कि चाहे बाइक मैकेनिक की ट्रेनिंग हो, कार मैकेनिक की हो, चाहे ECM रिपेयरिंग की हो, अपग्रेड हम लोग हर 2 से 3 महीने में करते हैं। जो नई मशीन आती है, नया टूल आता है। आपने देखा होगा अभी जो किया की जो सेल्टोस कार है उसमें पिस्टन सिलेंडर तो 4 ही हैं पेट्रोल में, लेकिन उसमें इंजेक्टर कितने आ गए? 8। तो 8 इंजेक्टर को टेस्टिंग के लिए मशीन भी तो होनी चाहिए। अगर आपने ECM उसका रिपेयर किया है, 4 सिलेंडर का टेस्टिंग मशीन आपके पास हो सकती है, 6 की हो सकती है, लेकिन अब 8 इंजेक्टर टेस्टिंग की मशीन बाबा ऑटो ऑयल में आ चुकी है। आपको बताते हैं, आज इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे जो लगे हुए हैं। ECM रिपेयर कर रहा है कोई, BCM रिपेयर कर रहा है कोई, AC का जो मॉड्यूल आता है, इसको बोर्ड है, इसको भी रिपेयर करना अभी हम लोग चालू कर दिए। यहाँ पर स्टूडेंट लग रहे हैं, इधर स्टूडेंट लग रहे हैं। आज इनको डिस्टर्ब ना करके आपको डायरेक्ट मैं प्रोग्रामिंग लैब में आया हूँ नई मशीन के साथ, और आप देखेंगे कि हमारे पास जो मशीन हम लोगों ने ली है, अब आपके पास कितने इंजेक्टर को आप देख सकते हैं सर? पास से दिखाइए। 8 इंजेक्टर को, 4 इंजेक्टर, जैसे डीजल गाड़ी उसमें पर सिलेंडर 4 इंजेक्टर है, तो ये 4 इंजेक्टर। कोई 6 सिलेंडर गाड़ी आ गई, होंडा अकॉर्ड V6 आ गई, या फिर आपके पास कोई मर्सिडीज आ गई, ऑडी A6 आ गई, 6 सिलेंडर इंजन गाड़ी आ गई V टाइप इनलाइन, तो 6 सिलेंडर हमारे काम करेंगे। लेकिन अब आपके पास 7 और 8 सिलेंडर के लिए हम लोग मशीन आज ही लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं? क्योंकि ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। BS6 के ECM को भी हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, जो XUV 700 में BS6 XUV 700 का BS6 का ECM हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए। BS6 की जो महिंद्रा की जो पेट्रोल गाड़ी आती है, उनका BS6 का ECM हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। टाटा में या महिंद्रा में जो MD1 और डेल्फी आता है BS6 के ECM, वो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। पुश बटन स्टार्ट जो सेटअप्स रहते हैं, किट जो रहती है पुश बटन, ये आपका पुश बटन से गाड़ी, इसमें ECM, BCM, पूरा चाबी, क्लस्टर, पूरा A to Z सेटअप रहता है, उसके लिए केवल। अब ये मशीन का छोटा सा डेमो आपको बताता हूँ। पहले BS6 के ECM को लगा के यूरिया कैसे काम करता है, या फिर अपना EPS के जो मॉड्यूल आते हैं, EPS मॉड्यूल को टेस्ट कर सकते हैं आप, क्लस्टर मीटर को टेस्ट कर सकते हैं, ECM को टेस्ट कर सकते हैं, BCM को टेस्ट कर सकते हैं। बाबू ऑटो ऑयल में फीस नहीं बढ़ाई है, टेंशन मत लीजिए। BS6 की मशीनें और नई टेक्नोलॉजी आई है 8 सिलेंडर वाली, जो किया सेल्टोस में 8 सिलेंडर आते हैं, वो बढ़ गया है। कैसे टेस्ट करेंगे? मैंने एक इसमें BS6 का एक ECM मैंने लगाया हुआ है। ये कपलर जैसे आप लगाते हैं तो ये कपलर इस टाइप से लगते हैं। एक को अभी आपको मैं टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, और एक को हम लोग हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके संग में आपको टेस्ट करके दिखाएंगे, उनको समझाकर। तो ये जो कपलर है, पहले मैं कपलर निकालता हूँ। ये हमारा BS6 का ECM है, ये कपलर मैंने निकाले, इनको पहले लगाते हैं। ये मैंने लगाया। अब इसकी में जो कनेक्शन है, ये देखिए, इसमें महिंद्रा BS6 लिखा हुआ ऑलरेडी, महिंद्रा BS6 की एक केबल है। आपको क्या चाहिए बाबू ऑटो ऑयल में? हम लोग वो चीज़ें लाते हैं और हमेशा चाहते हैं कि हमेशा अपग्रेडेशन चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। BS6 का ECM मैंने लगा दिया है। मैं करता हूँ, इस पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मेरा कौन सा ECM है। ये MD1, BS6, स्कॉर्पियो, थार, और ये इसमें ये लगेगा। ठीक है सर। अब मैं करता हूँ इसको स्टार्ट। मैंने जो अपना ECM है वो मैंने कर लिया सिलेक्ट। यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं, स्पीडोमीटर सिग्नल कितना देना, टेम्परेचर मतलब गाड़ी में 80 से 85 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। तो अगर फैन आपका ऑन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये फैन है। अगर मैं इसको फास्ट करूंगा टेम्परेचर को, तो मीटर में जो हमारा 80 डिग्री होना चाहिए वो 90 110 पे आएगा। ये पता करने के लिए कि हमारा जो ECM है उसमें अगर सेंसर ने टेम्परेचर सेंसर ने कमांड भेजी है
कि गाड़ी का कूलेंट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये फैन को ये कमांड दे रहा है नहीं दे रहा ऑन होने के लिए, तो यहाँ से ये कमांड यहाँ से देगा। ग्लो प्लग है, जो डीजल इंजन में ग्लो प्लग आता है, डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए, डीजल को प्री हीट करने के लिए ग्लो प्लग है, उसका साइन है। यूरिया नोजल क्योंकि BS6 के लिए है, BS4 भी BS6 भी, यूरिया नोजल ऑन है नहीं है। DPF, SCR रिले, यूरिया पंप, ये BS6 का जो भी यूरिया पंप जो आपके पीछे DPF आप डालते हो तो इसको यूरिया को पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब आपके साथ है। AC की रिले, स्टार्ट रिले, फ्यूल पंप की रिले, मेन रिले, पंप रेल, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब मैं इसको इग्निशन करवाता हूँ। अभी हमारा फैन ऑन है क्योंकि मैंने टेम्परेचर इसका कूलेंट टेम्परेचर बढ़ाया हुआ, तो फैन ऑन है। अब मैं टेम्परेचर जैसे कम करूँगा तो ये बंद हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से इंजेक्टर फायरिंग आपकी अब ये चालू हो चुकी है। मतलब महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो, ये सब कौन सी आती है, 4 सिलेंडर, 1 2 3 4, ये इसकी फायरिंग हो रही है। और यहाँ से मैं इसके जो RPM है वो कम ज़्यादा भी मैं कर सकता हूँ, RPM को यहाँ से। अभी जो इसके RPM है ये आ रहे हैं 851 RPM आ रहे हैं, मतलब हमारा इंजन जो रनिंग है वो भी 851 RPM पे है रनिंग। अभी मैं इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा 81, तो इसकी स्पीड इंजेक्टर, क्योंकि फायरिंग ऑर्डर क्या रहता है 1 3 4 2 या फिर 1 4 3 2, जैसे ही मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा फायरिंग ऑर्डर यहाँ से इसका बढ़ता जाएगा। देखिए RPM को इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, और फायरिंग ऑर्डर की स्पीड भी इंक्रीज होती जा रही है। तो अब मतलब ये एक आपको एक अपडेट था कि ECM रिपेयरिंग ट्रेनिंग में अब 8 सिलेंडर गाड़ियाँ आने लग गई हैं। किया सेल्टोस पेट्रोल है, उसमें पर सिलेंडर, एक पिस्टन सिलेंडर में 2 इंजेक्टर है, तो 4 सिलेंडर हमारी किया सेल्टोस होगी। इसका मतलब क्या है, 4 सिलेंडर मतलब 8 इंजेक्टर। 8 इंजेक्टर का ECM किट आपके पास आएगी, तो मशीन ही नहीं होगी तो कैसे आप करोगे। तो 8 सिलेंडर की टेस्टिंग किट आपके सामने, BS6 के ECM आपके सामने, EPS मॉड्यूल आपके सामने, EPS मॉड्यूल की टेस्टिंग की मोटर आपके सामने, और ऑलरेडी हम लोग जो कैन बॉक्स रहते हैं ये सारे टूल्स हमारे पास पहले ही हैं। जैसे ये कैन बॉक्स है, इसमें पूरा हम लोग, जैसे ये स्विफ्ट है, इसका मीटर है, ECM है, BCM है, इसका ये इमोबिलाइजर है, एंटीना है, ये सब की हम लोग पहले से ही ट्रेनिंग ऑलरेडी दे रहे हैं। लेकिन अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। मारुति का ECM हो, टाटा का ECM हो, महिंद्रा का ECM हो, BS6 ECM हो, ट्रक के ECM हो, BCM हो, इमोबिलाइजर हो, EPS मॉड्यूल हो, एयरबैग का मॉड्यूल हो, वो सब की ट्रेनिंग बाबा ऑटोमोबाइल्स आपको देता है विद वायरिंग, सेंसर्स, स्कैनिंग, कोडिंग। तो ये था आज हमारा ECM रिपेयरिंग का एक छोटा सा वीडियो। अभी वीडियो को पूरा देखिए। अभी हमारे जो स्टूडेंट है सब जो क्लास ले रहे हैं, क्लास चल रही है, उसके बाद हम लोग इनको पुश बटन का डेमो भी बताएंगे कि पुश बटन का डेमो को हम लोग कैसे किट से टेस्ट करें। मतलब आपने ECM रिपेयर किया है, और अब रिपेयर ECM को, अब हार्डवेयर को रिपेयर करके कंप्यूटर से आप क्या डाल सकते हो, उसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और फिर आप किस पे लगाएंगे, इस मशीन पे लगाएंगे कि फायरिंग हो रही है नहीं हो रही है। सारे कंट्रोल, एक्सीलेटर पेडल काम कर रहा है नहीं कर रहा, कूलेंट टेम्परेचर काम कर रहा है नहीं कर रहा, मेन मैप सेंसर काम कर रहा है नहीं कर रहा, फ्यूल प्रेशर सेंसर काम कर रहा है नहीं कर रहा, एक्सीलरेटर पेडल काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें ECM को हार्डवेयर में, प्रोग्रामिंग में, फाइनल टेस्टिंग आप कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, थोड़ी देर बाद आएंगे हमारे सर और पुश बटन का सेटअप भी आपको करके दिखाएंगे पूरे कंट्रोल के संग।